बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर, दफ़ा शरकुन खैरावर या शबीर या शब्बर। ज़हूर फैज़ी की जो किताबें हैं उनकी हकीकत हम बयान कर रहे हैं। 3-4 इससे पहले जो बयानात हैं वो जारी हो चुकी हैं और बाकायदा ये सिलसिला जो है इंशाअल्लाह जारी रहेगा। उसकी जो किताब है अल हदीसुल मौदूआ फ़ी फ़दाइल मुआविया, तो इसके अंदर जो उसने 2 नंबरी की है और जाल साजी से काम लिया है, किज़ब बयानियाँ और इसी तरह इल्ज़ाम बाजियों से काम लिया है और अपनी राफ़ज़ियत जो है उसको साबित करने की कोशिश की है। उनका इंशाअल्लाह ताला हम पोल खोलेंगे और हकीकत बयान करेंगे। ये तकरीबन इस किताब के बारे में जो है वो तीसरा बयान है, यानी यूँ समझिए अल हदीसुल मौदूआ जो किताब है इसके रद्द का ये तीसरा हिस्सा है, तीसरा पार्ट है। आज हम इसने शुरू किताब के अंदर अल सुन्नत पर जो नासबियत की तोहमत लगाई है उसका रद्द करेंगे। चूँकि इसने दावत इस्लामी को नासबी साबित करने की कोशिश की और दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अल सुन्नत के तरीके पे चल रही है। चूँकि एक उसूल मौजूद है कि कोई भी सहाबी उससे मोहब्बत का इज़हार करना, उसका दिफा करना, उसके फ़ज़ाइल को बयान करना, ये अहले सुन्नत का तरीका है, शिआर है। तो इस वजह से उसी उसूल के तहत हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की ज़ाते वाला सिफ़ात भी आती है। अब इसने सफ़र नंबर 7 पर जो हज़रत मुआविया के इसके अंदर बुग़्ज़ है और हसद की आग में जर है, उनका कसूर यही है कि उन्होंने अहले इस्लाम का दिफ़ा किया, इस्लाम का दिफ़ा किया, अहले बैत का दिफ़ा किया और इस तरह करके जो राफ़ज़ियत की साजिश थी उसको नाकाम बनाया और उनके बुरे इरादों को खाक में मिलाया। उम्मत जो है वो उसका आपस में इत्तेफाक हो गया हज़रत मुआविया की वजह से, इमाम हसन मुज्तबा की वजह से। तो असल में हज़रत मुआविया से जो अदावत है, बुग़्ज़ है, दुश्मनी यही है। और दूसरा हसद यह है कि इमाम हसन जैसी शख्सियत ने उन्हें इतना एतमाद किया, इतना भरोसा किया, उन्हें काबिल समझा कि जो ज़मामे हकूमत है और हुकूमत का निज़ाम है वो उनके हाथ में दे दिया, पूरी सल्तनत इस्लामिया का उन्हें इमाम बना दिया। तो ये असल में हसद है और हज़रत मुआविया ख़ुद कहते थे कि हासिद को मैं खुश नहीं कर सकता। तो इस वजह से और कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। मैं एक सैयद होने की हैसियत से ये अर्ज़ कर रहा हूँ, इन लोगों के पास कोई चीज़ भी सही नहीं है हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़। अगर हो भी तो ख़बर वाहिद सही जो है अहले सुन्नत के उसूल की रोशनी में, बल्कि राफ़ज़ियों के यहाँ भी वो इल्म यकीनी का फ़ायदा नहीं देती। तो इस वजह से किसी भी आम शख्सियत के बारे में सही ख़बर जो है, ख़बर वाहिद, तो उस पर यकीन करते हुए उस बंदे के बारे में वो इल्ज़ाम कबूल नहीं किया जाएगा। तो अब सिर्फ जलन है इस बदबख्त को, चूँकि जैसी बंदा तरबियत के अंदर या माहौल के अंदर रहे वो ज़रूर रंग चढ़ता है बंदे के ऊपर और जरासीम ज़रूर बंदा कबूल करता है। तो ऐसे माहौल के अंदर ये बंदा रहा है कि अब ये समझता है कि मोहब्बत अहले बैत सारी यही है कि हज़रत मुआविया से दुश्मनी रखी जाए, उन पर इल्ज़ामबाजी की जाए, जबकि ये कोई असूल नहीं है। हज़रत मुआविया से दुश्मनी करना ये ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना मोहब्बत अहले बैत है, बल्कि ये पक्की राफ़ज़ियत है, ये रिफ्स है, रिफ्स। इसके अंदर कोई दीन और इस्लाम की बात कोई नहीं, ना इसके अंदर मोहब्बत अहले बैत है। वरना ऐसी बात होती, मैं बार बार ये जुमला बोलता हूँ इसलिए कि हमारे सुन्नी भाई जागे, ऐसी बात होती तो सबसे पहले हुजूर के अहले बैत असहाब हज़रत मुआविया से दुश्मनी रखते, उसके बाद सलफ़ुस सालिहीन। जबकि आपकी शान व अज़मत फ़ज़ाइल को तो सियासता के अंदर बयान किया गया। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसी शख्सियत, तमाम जितने भी अक़ायद की किताबें उनके अंदर हज़रत मुआविया का तकरीबन ज़िक्र मौजूद है। तो फिर हम किस तरह इन लोगों की किस तरह माने भाई? हम नहीं मान सकते। हम उम्मत के जो आइमा उनको छोड़ के, अहले बैत असहाब का तरीका छोड़ के, तो हम इन लोगों के पीछे चल सकते हैं कि जिनका काम ही सहाबा की गुस्ताखी बेअदबी है। तो इस वजह से कहता है, अब जलन का इज़हार करता है दावत इस्लामी से, कहता है कि दावत इस्लामी ने सारी हदें जो हैं वो, एक तो इसने झूठ ये बांधा है दावत इस्लामी पे कि इन्होंने जनाब पहले तो फ़ज़ाइल अमाल में मौजू बातिल रवायात बयान करते थे, अब अक़ायद व नज़रियात में भी मौजू और बातिल रवायात बयान करते हैं। तो हम यही कहते हैं कि हाज़ा बुहतानुन अज़ीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। दावत इस्लामी ने अक़ायद के मामला में कोई भी बातिल मौजू रवायत बयान नहीं की। अगर कोई है सबूत तो वो पेश किया जाए, लेकिन कोई नहीं पेश कर सकता। आगे फिर चूँकि दावत इस्लामी को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त शान दी है उससे भी जलन होती है, इनका जो चैनल है वो इनकी जलन के लिए काफ़ी है। तो कहता है जी सारी हदें चैनल पर इन्होंने
हदें जो है वो तोड़ दी। उर्स मुआविया, लंगर मुआविया, फैज़ान मुआविया, मसाजिद मुआविया और बेखता व बेगुनाह मुआविया वगैरह अहले सुन्नत में इससे कबल नासबियत की ऐसी बदतरीन मिसाल नहीं पाई जाती। तो यहाँ मैं शुरू में ये बात कर दूँ कि ये इसने जो पैमाना या म्यार बनाया ना नासबियत का कि हज़रत मुआविया से मोहब्बत करना, उनके फ़ज़ाइल बयान करना, ये नासबियत है। तो मैं दुनिया राफ़ज़ियत को और इसकी जितनी टीम है, इसके जो सरबराह हैं या चेले हैं, मैं चैलेंज करता हूँ इंशाअल्लाह आखिरी दम तक मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ कि ये साबित करें कि जो इसने नासबियत की तारीफ़ की है, क्या ये यही नासबियत की तारीफ़ है? क्या नासबियत की तारीफ़ यही है जो इसने किया कि हज़रत मुआविया का जिक्र करना, उनका दिफा करना नासबियत है? तो ये साबित करे पहले, सबसे पहले, जबकि हमारे आइम्मा ने क्या लिखा है कि नासबियत क्या होती है। वो फरमाते हैं व नवासिबु व नासबियतु व अहलुन नासबी अल मुतदय्यिनूना बिबुग़दति अलीयन लिअन्नहुम नासबु लहू आई आदू। वो कहते हैं जो नासबियत वो क्या है? बुग़्ज़ अहले बैत, बुग़्ज़ मौला अली मुर्तज़ा मौला मुस्लिमीन, यानी मौला अली शेर खुदा का बुग़्ज़ और अहले बैत किराम का बुग़्ज़, ये है नासबियत की हकीकत। तो हज़रत मुआविया की शान बयान करना, उनसे मोहब्बत करना, ये भाई कैसे नासबियत है? इसकी क्या दलील है? रसूल ने तो तमाम साहब के बारे में फरमाया फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम, कि जिसने मेरे साहबा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और हज़रत मुआविया की सहाबियत तो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है इब्न अब्बास की ज़ुबान से। अब हम फैज़ी की माने या इमाम बुखारी की और हज़रत इब्न अब्बास की माने, पूरी उम्मत अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है, इजमा है। तो अहले सुन्नत को छोड़ के हम इस ऐसे जो हैं ये लोग फैज़ी जैसे, जिनका ना आगे ना पीछे है, बेचारे पता नहीं कहाँ से आगे और क्या चीज़ है। तो इस वजह से करके हमारे बुज़ुर्ग क्या फरमाते हैं, वह अज़हरु लहू खिलाफ़ा व हुम ताइफ़तु मिनल ख़वारिज, के यानी नासबी वो हैं जिन्होंने सरेआम हज़रत अली से मुखालफत की। यानी हज़रत मुआविया का अहले शाम जो थे वो इज्तिहाद पर थे। इस बात पर भी अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि वो हज़रत अली से बुग़्ज़ की बिना पर नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि लश्कर मौला अली में, लश्कर हज़रत मुआविया में खारजी और नासबी और इसी तरह करके जो राफ़ज़ी लोग हैं वो मौजूद थे, लेकिन जो असल लश्कर था मुखलिसीन का, चाहे वो हज़रत मुआविया की तरफ से हो चाहे मौला अली शेर खुदा की तरफ से हो, तो वो नासबी नहीं थे, वो अहले सुन्नत थे। यानी उन्हें उनका वो इख्तिलाफ इज्तिहाद पर मबनी है। तो इसी तरह आगे कहते हैं हमारे यानी आइम्मा नहीं, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने भी कहा है कि वल इन्हिराफ़ु अन अली व अहले बैत, इन नासबियत हज़रत अली अहले बैत से इन्हिराफ़ करना। और इसी तरह हमारे आइम्मा कहते हैं कि नासबियत या राफ़ज़ियत की ज़िद है, यानी नासबियत राफ़ज़ियत की ज़िद है और ये ख़वारिज की मिसल है, ठीक है ना। अत्तइफ़तुल नवासिबी व हुम मिसलुल ख़वारिज, कि ये जो नासबी हैं ये ग्रुप है, ये मिसल ख़वारिज है। तो ये नासबी की तारीफ़ है। कहीं भी ये नासबी की आपको तारीफ़ नहीं मिलेगी कि जो हज़रत मुआविया से मोहब्बत करे या उनकी शान बयान करे, इसलिए कि अहले शाम जो थे हज़रत मुआविया से मोहब्बत करते थे। क्या वो सारे नासबी हैं? बड़े बड़े ताबईन और सहाबा किराम उनमें मौजूद हैं, सब नासबी हैं। ये मेरे हाथ में शरो उसूल इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह की, तो इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद जो अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, और इसी तरह और बुजुर्गों ने भी ये कहा है कि मन काला फ़ुलान नासबी, उनके जिसने कहा कि फ़ुलान नासबी है, अलिमना अन्नहु राफ़िदी, तो हमने जान लिया ये राफ़ज़ी है। यानी जो राफ़ज़ी हैं, हर उस बंदे को, जिस तरह शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दिलवी फरमाते हैं कि राफ़ज़ियों के नज़दीक हर वो बंदा नासबी है जो उनके अकीदे के ख़िलाफ़ अकीदा रखे। तो ये शुरू से राफ़ज़ियों का तरीका है कि अहले सुन्नत को नासबी कहते हैं, अहले सुन्नत को नासबी कहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है जिसके अंदर वाकई नासबियत पाई जाए तो उससे तो अहले सुन्नत भी नासबी कहते हैं। लेकिन जिन चीज़ों की वजह से इस फैज़ी ने, इस कज़्ज़ाब आदमी ने, बदबख्त ने अहले सुन्नत को नासबी बनाया है, तो ये मर सकता है लेकिन इनमें से किसी चीज़ को भी नासबियत साबित नहीं कर सकता। समझ आ रही बात की? तो कहता जी देखें लंगर मुआविया, उर्स मुआविया, तो उर्स मुआविया, लंगर मुआविया, ये कैसे नासबियत हो गया भाई? सहाबी रसूल है, सहाबी, हर सहाबी तारीफ़ के लायक है, उर्स के लायक है, ठीक है। लेकिन कुछ सहाबा ऐसे हैं कि चूँकि उनसे कुछ लोग दुश्मनी रखते हैं, उनका दिफा करना ये बहुत आम है, इस वजह से उनका जिक्र करना, उर्स करना ये ज़रूरी है ताकि लोग जो हैं वो गुमराही से बचें, बदअकीदगी से बचें, सहाबी रसूल का तारफ़ हो। यहीं से राफ़ज़ियत का दरवाज़ा खुलता है। हज़रत मुआविया सित्रुन
लिया सहाबिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस वजह से हज़रत मुआविया का दिफा करना, उनकी शान बयान करना, तारफ़ करवाना ये ज़रूरी हो चुका है, चूँकि लोग सरेआम उनसे बुग़्ज़ रखते हैं और उसको सुन्नियत का नाम देते हैं। बाकी रही ख़ता बेख़ता बेगुनाह वाली, तो उसकी वजाहत अमीर अहले सुन्नत ने कर दी है कि हमने मौला अली के मुकाबले में उन्हें बेख़ता नहीं कहा। यह ख़ता इत्यादी की बात नहीं है, बल्कि दूसरी ख़ता मासियत की बात थी कि वो ख़ता मासियत से महफूज हैं। आगे कहता है जनाब, अपनी जलन का इज़हार करता है बार बार, कहता है जी उनके नाम पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं, इसलिए हदायत से खाली होंगी मस्जिदें। रसूल ने फरमाया कि मस्जिदें हदायत से खाली होंगी, तो उसकी वजह यह है कि आप मस्जिदों के नाम मुआविया रखे जा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि इस बंदे ने रसूलुल्लाह पर यह हदीस के अंदर तहरीफ़ की है और तोहमत लगाई है रसूलुल्लाह पर। शुरू में तो कहता है ना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने मुझ पर, यानी कहता मैं किताब लिख रहा हूँ कि झूठी मौजू रवायतें जो हैं उनका फितना आम हो चुका है, तो ख़ुद ये बंदा हदीस के अंदर तारीफ़ कर रहा है और इसने ये सरे वर्क लिखे है, ये हदीस पाक लिखी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने मेरी तरफ कोई झूठी बात मनसूब की तो आप अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। आगे इस कज़ाब ने यह हज़रत उमर फ़ारूक पर तोहमत लगाई है कि हज़रत उमर फ़ारूक कह रहे थे जी मैंने तुलक़ा को और उनकी औलादों को जो हुकूमत दी है, अमर सौंपा है, तो मुझे अफसोस है। मैंने मुआविया और उसके भाई यजीद को जो शाम की हुकूमत दी है, ये मुझे अफसोस है। हम यही कहते हैं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। फैज़ी के चेले चबड़े उस्ताद गुरु सारे मिल के भी हज़रत उमर का ये फरमान सही साबित नहीं कर सकते। तो पता चला कि ये जालसाजी का बदतरीन नमूना है, ये अल हदीसुल मौदूआ, जालसाजी का बदतरीन नमूना ये किताब है। झूठ का पुलंदा इस बदबख्त ने जो कचरा मचरा था जमा कर दिया अपनी बदबख्ती जो है उसको ख़रीदने के लिए। आगे जो इमाम इब्न रहवे हैं उन पर झूठ बांध रहा है, इमाम नसाई पर, इमाम हाकिम पर, यानी जो ज़ईफ़ बेसनद और इस तरह करके बेअसल चीज़ें उनको पेश करके हज़रत मुआविया पर तानबाजी कर रहे हैं। तो इस बंदे ने यह हदीस ला के, यानी मसाजिद के नाम हज़रत मुआविया पे नाम रखने की वजह सबब से इसने जो ये रवायत पेश की है कि रसूल ने फरमाया आखिरी ज़माने में मस्जिद हदायत से खाली होंगी, तो ये इसने हदीस के अंदर तारीफ़ की है, ये इसने तौहीन की हदीस मुबारक की। फिर कहता जी वो मिंबरों पे गालियाँ देने वाले बादशाह जो है उसके नाम पर मस्जिदें रखी जाएँ, मस्जिदों के नाम रखे जाएँ, तो हदायत से उनमें हदायत कहाँ होगी। तो बिल्कुल ये इस बंदे की किज़्ज़ब बयानी है, मक्कारी है और दो नंबरी है। ऐसी कोई बात क़तअ नहीं है कि माज़अल्लाह हज़रत मुआविया के नाम पर मस्जिदों के नाम रखना यह हदायत से खाली होने की दलील है, बल्कि आज तो ज़रूरत है कि मस्जिदों के नाम मौला अली के नाम पर रखे जाएँ, हज़रत मुआविया के नाम पे रखे जाए, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पे रखे जाए। ठीक है, तो आगे कहता है नस्बियत तो मुलुकियत की वकालत पर सकूत नहीं। मुलुकियत भाई ये मुस्तफ़ा करीम की मुलुकियत है, तुम जलते रहो, अल्लाह जिसे चाहे मुल्क दे। और सहाबी रसूल की मुलुकियत बड़ी आला मुलुकियत है और मुलुकियत के अंदर कोई ऐब नहीं है। ठीक है, महज मुलुकियत के अंदर कोई ऐब नहीं है और आप खलीफा भी हैं, मुलुक भी हैं, आपस में मुतज़ाद चीज़ें ये नहीं हैं। कहता है जी बार बार कहता है खुली नस्बियत की बुनियाद रखी, खुली नस्बियत की। तो बेटा जिस चीज़ को तुमने नस्बियत बनाया है तो मर सकते, उसको नस्बियत साबित नहीं कर सकते। अगर हज़रत मुआविया से दुश्मनी ये मोहब्बत अहले बैत के लिए ज़रूरी है, उनका दिफा करना, उनकी हमायत करना नस्बियत है, तो इमाम हसन मुज्तबा ने क्या किया, उम्मत का इमाम बनाया। सबसे पहले अव्वलीन फरीज़ा इमाम हसन पे था कि वो खुल के नफ़रत करते, दुश्मनी का इज़हार करते, ताकि उम्मत जान जाती कि मुआविया मोहब्बत के लायक नहीं, तारीफ़ के लायक नहीं, दुश्मनी के लायक है, इसने जंग की है, ये किया वो किया। हसनैन करीमैन ने जब उनसे खुल के दुश्मनी नहीं की, एहतजाज नहीं किया, मुखालफत नहीं की, तो हम कौन होते हैं और तुम कौन होते हो? ये मुँह और मसूर की दाल। आगे जनाब इसने चार चीज़ों को यह बयान किया सफ़र नंबर 8 पे, जी नस्बियत की चार दलीलें पेश की, जबकि इनमें कोई नस्बियत ये साबित नहीं कर सकता। पहली क्या जी, इन लोगों ने अलैहिस्सलाम जो है इसके मसले को नहीं लिखना चाहिए, ये कुफ्रिया कलिमात वाली जो किताब उसमें लिख दिया, तो उस किताब के अंदर कुछ चीज़ आ जाना ये इस चीज़ की दलील है कि उसको उन्होंने कुफ्र कहा है। कैसी जहालत है, कैसी दो नंबरी मक्कारी उस बंदे की। और बदबख्त इंसान, उन्होंने क्या ख़ास तौर पर उस किताब के अंदर यह कहा है कि माअज़ल्लाह अहले बैत के नामों के साथ अलैहिस्सलाम लिखना ये कुफ्र है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, या हराम लिखा है। ये तो उमूमी तौर पर ज़िमनन उन्होंने मसला बयान कर दिया। तो उनका ये तरीक़ाकार है जितनी भी किताबें हैं हज़रत इस्लामी की कि वो ज़िमनन कुछ मसाइल बयान करते जा रहे हैं। तो ये इस बंदे ने दो नंबरी और मखारी से काम लिया और ये मसला अहले सुन्नत के अंदर ख़ुद इसने तस्लीम भी किया। ख़ुद भी कहता है कि मैं भी एक वक्त था कि मैं जो उमूमी तौर पर तासुर है अहले सुन्नत के अंदर, उमूमी तौर पर तासुर है कि वो अलैहिस्सलाम को जो है वो राफ़ियों का शियार लिखते हैं। तो इसी वजह से हमारे आइमा ने बयान किया राफ़ियों का शियार है। ये कुछ दावत इस्लामी का अपना कोई उनकी ये तफर्रुद नहीं है दावत इस्लामी का,
फिर वो सारे आइम्मा दीन जो है वो नासबी हो जाएंगे। तो जो मसला या जो अंदाज सारे आइम्मा को नासबी साबित करे तो वो तो मरदूद है, और वो बयान करने वाला मरदूद है, ये ज़हूर फैज़ी जैसा जो बंदा है। तो ये पहला इसने इल्ज़ाम लगाया और नासबी साबित करने की कोशिश की, जैसा कि जबकि ऐसी कोई बात क़ातअन नहीं है। दूसरी क्या चीज़ इसने दलील पेश की जी नासबियत की, कहता है जिन्होंने सैयदना अली मुर्तज़ा को नबी अलैहिस्सलाम का भाई कहने को बेअदबी पर महमूल किया, क़ातअन उन्होंने इस अंदाज से मसला बयान नहीं किया। ये एक है मौला अली की शान कि रसूल ने फरमाया कि अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ये तो तमाम अहले सुन्नत मानते हैं, हम भी मानते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये एजाज़ खुसूसी तौर पर मौला अली शेर खुदा को दिया, बाकी साहबा को भी भाई कहा है, लेकिन जिस अंदाज से मौला अली शेर खुदा का, इस अंदाज से दूसरों को नहीं कहा। लेकिन आमियाना अंदाज में, उर्फ़ी अंदाज में रसूलुल्लाह की वो अजीम शान छोड़ के, मौला अली की अजीम शान छोड़ के, और फिर जो तफसीली बंदा है जो हज़रत मुआविया का दुश्मन है, जो अहले सुन्नत के तरीके से हट चुका हो, तो आवाम के अंदर बार बार इस चीज़ को आमियाना अंदाज से बयान करे, यानी भाई कहे, मौला अली को बार बार भाई कहे, तो हम कहते हैं ये अंदाज कोई अहले अदब का अंदाज नहीं है। वो शान ज़रूर बयान करो लेकिन आमियाना अंदाज में बयान ना करो, इसलिए कि मौला अली शेर खुदा की जो बाकी शान फजीलतें हैं वो कम है, यानी रसूला का दमाद होना कम है, चचाजाद होना कम है, ज़ोज बतूल होना कम है, बाबा हसनैन करीमैन होना कम है, खलीफा चहारम होना कम है, अव्वलीन में से होना, साबिकीन में से, मुहाजिरीन में ये कम है, पहले कलमा पढ़ने वालों में से यानी बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले ये काम एजाज़ है, फातिह खैबर होना काम एजाज़ है, मस्जिद के अंदर उनके लिए हर हालत में आना ये काम एजाज़ है, बाब मदीना तो इल्म होना बहुत बड़ा इल्म का दरवाज़ा ये काम एजाज़ है। तो भाई जो शान ऐसी मौजूद है, तो फिर आमियाना अंदाज में एक चीज़ को लोगों के अंदर बयान करना, तो ये कोई अहले अदब का अंदाज़ नहीं है। और इस बंदे ने ख़ुद इस चीज़ को भी दीगर किताबों के अंदर तस्लीम किया है कि रसूलुल्लाह ने जिसको भाई कहा है तो वो एजाज़ी तौर पर कहा है, तवाज़े के तौर पर कहा है। हमारा हक नहीं बनता कि हम जनाब आम अंदाज में उस चीज़ को बयान करें, इसलिए कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की शान, मौला अली की शान इससे बहुत बुलंद है। मौला अली शेर खुदा ने भी अगर बयान किया है तो आमियाना अंदाज में नहीं किया, बल्कि अपनी खासूसियत को बयान करते हुए किया है। तो हम आमियाना अंदाज में अगर इस चीज़ों को बार बार नशर करेंगे तो इससे अच्छा तासुर आवाम के अंदर नहीं जाएगा। और फिर बंदा वो हो जो तफसीली हो और इससे अफजलियत साबित करने की कोशिश करे, तो ऐसे बंदे का ऐसा अंदाज जो है वो कैसे काबिल कबूल हो सकता है। तो आगे करके ये तीसरी चीज़ जो इसने नासबियत साबित करने की नाकाम कोशिश की है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। दावत इस्लामी पर इल्ज़ाम लगाया कि सदात किराम के बारे में हल्का अंदाज इख्तियार करते हैं, यानी ये दावत इस्लामी वाले कहते हैं जी ख़ुद को सैयद शो करके फ़वायद व इज़्ज़त हासिल करने की कोशिश मत किया करें, आखिर इस कबीदगी खातर को क्या समझा जाए। तो जनाब पहले अपना मुहासबा करें। दावत इस्लामी ने क़तअन आल सदात को बिल्कुल मखसूस करके ऐसा अंदाज़ कभी इख्तियार नहीं किया, वो तो सदात की तज़ीम बयान करते हैं। ये भी इल्ज़ाम और बिल्कुल तोहमत है दावत इस्लामी पर। हाज़ा बोहतान अज़ीमुन लानतुल्लाह काज़िबीन, चूँकि दुश्मनाने सहाबा अहले बैत जो हैं सिवाय झूठ मकर फ़राड के इनका काम नहीं चलता। तो ये इसने बिल्कुल इल्ज़ामबाजी की है, जबकि ये ख़ुद ये बंदा फैज़ी जो है सदात का बेअदब और गुस्ताख है। 303 सफ़े पर इसने हाशमी मियाँ को ये मदारी कहा है। हाशमी मियाँ को ये बंदा मदारी कह रहा है, इंडिया का मदारी, एक सैयद को ये मदारी कह रहा है। उस वक़्त इसे गैर शर्म क्यों नहीं है इस फैज़ी को। कहता है सफ़र नंबर 303 है सुलह इमाम हसन का, कहता है बाज़ गैर मुल्की मदारियों ने हज़रत मुआविया खलीफा राशिद नाम से किताब लिख मारी है, डूब जाओ शर्म में, कि जो सैयद तुम्हारे ख़िलाफ़ हो वो सैयद भी नहीं है, वो सैयद कहलवाने का हकदार नहीं है, और जो इज़्ज़त एहतराम के जो अलक़ाबात हैं, अल्फाज हैं, उनका भी हकदार नहीं है, ठीक है, जो तुम्हारे ख़िलाफ़ हो। और इसी तरह इसने इस किताब असनल मतालिब जो किताब है इसके अंदर इसने सफ़ा नंबर ये 329 है, ये लिखता है चुनाचे मौलवी इरफान शाह मशहदी, ये देखो ना शर्म नहीं आई, और मशहदी लिख रहा है, उधर मौलवी लिख रहा है इरफान शाह, ये नहीं कि सैयद इरफान शाह साहिब या इरफान शाह साहिब मशहदी, ना साहिब लिखा ना सैयद लिखा। और ये उस वक़्त की बात है जब इरफान शाह साहब इनके मुखालिफ हुआ करते थे। अब चूँकि इनके साथ हो गए हैं, इस मिजाज के लोगों के साथ, अब ये जब जिक्र करेंगे तो कहेंगे सैयदुस सादात फ़ख्रुस सादात हज़रत अल्लामा पीर सैयद इरफान शाह मशहदी। अब इस अंदाज से इनको पुकारा करेंगे। लेकिन जब ये इनके मुखालिफ हुआ करते थे उस वक़्त कितने घटिया और भूंडे अंदाज से, चूँकि ये पुरानी किताब है, ये इस वाक़े ख़ता के मसला से पहले,
तो उस वक़्त इरफान शाह साहब का जिक्र ये इस अंदाज से क्या करते थे। मौलवी इरफान शाह मशहदी लिखता है, लिखते हैं भी नहीं, ये हालत है अपनी। ये है तुम्हारे नज़दीक सदात का एहतराम मकाम कि तुम सदात की कितनी तकरीम करते हो, और यहाँ इल्ज़ाम दावत इस्लामी पे लगा रहे हो। दावत इस्लामी तो सदात का अदब सिखाती है, तुम्हें तो पता ही नहीं। तुम तो सदात के अंदर भी हदबंदी तुमने कर दी, जो तुम्हारी तबाह के तुम्हारे मिजाज के ना भी सैयद हो सैयद बना देते हो, और जो सैयद हों लेकिन तुम्हारे मिजाज के ख़िलाफ़ हों तो वो सैयद ही नहीं है और इज़्ज़त के लायक भी नहीं है। समझ आ रही बात की? पहले अपनी खबर लो। चौथी चीज़ क्या कहता है जी, मौसूफ़ अपनी गुफ्तगू में, यानी जो दावत इस्लामी वाले हैं, आल को मुअख्खर और सहाबा को मुक़द्दम कर देते हैं, जबकि ये भी जो जहालत है और बिल्कुल दो नंबरी है, मकर फराड़ा धोखा है। वो कहते हैं थापियाँ बनिया वैर नहीं मुकदे, पंजाबी दा कहावत है, आटा गुंदी हिलदी क्यों है, थापियाँ बनिया वैर नहीं मुकदे। तो ये वो मिसालें हैं इस फैज़ी की। अब देखें, वो जहल इंसान किसी चीज़ का पहले जिक्र करने से उसकी अफजलियत कैसे साबित हो जाती है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब तेरे उसूल से तो जो जिन्नात हैं वो इंसानों से अफजल हैं, तो क्या इन्हें तस्लीम करेगा? तो ये एक अंदाज़ होता है, एक उसलूब होता है, खूबसूरती होती है, एक वज़न होता है अल्फाज का। कुछ अल्फाज पहले लाने से अल्फाज के अंदर, जुमले के अंदर खूबसूरती होती है, और हर अक्लमंद बाशऊर बंदा समझता है कि ये जो तरतीब है ये इस चीज़ की दलील नहीं है कि जो पहले चीज़ बयान की है ज़रूर उसकी अफजलियत है, उसको अफजल माना गया है। और इसी तरह कुरान पाक के अंदर है वस्जुदी वरकाई, कि मेरे लिए सजदा करो, मेरे लिए रुकू करो। अब पहले सजदे का जिक्र है फिर रुकू का जिक्र है, तो क्या ये तरतीब जो है इस चीज़ की दलील बन जाएगी कि पहले सजदा करना चाहिए फिर रुकू करना चाहिए? तो अकल को हाथ मारो। इस तरह ये कोई चीज़ भी ऐसी ये बंदा बयान नहीं कर सका कि जिससे नासबियत आले सुन्नत की साबित हो। ये मर सकता है, आले सुन्नत को नासबी साबित नहीं कर सकता, लेकिन आले सुन्नत को नासबी कहना, इसका ये चीज़ की दलील और सबूत है, और साबित हो गया ये बंदा राफजी है, ये सुन्नी नहीं है, इसलिए अहले सुन्नत को ये बग़ैर किसी दलील के नासबी साबित कर रहे हैं। तो आज की गुफ्तगू के अंदर हमने सिर्फ इसकी ये जो इसकी किज़ब बयानियाँ हैं, मक्कारियाँ और फ्रॉड है और जालसाजियाँ, उनका हमने पर्दा चा किया है। जो इसने जनाब अहले सुन्नत को नासबी बनाने की कोशिश की, तो हमने साबित किया कि यह बंदा बिल्कुल ख़ुद राफजी है और सदात का बेअदब गुस्ताख है। समझ आ रही बात की? और हज़रत मुआविया से मोहब्बत करना, उनके फ़ज़ाइल बयान करना, ये क़त्अन नासबियत नहीं। अगर ये नासबियत है तो फिर तमाम पीछे अहले सुन्नत नासबी हैं। तो जो चीज़ तमाम अहले सुन्नत को नासबी साबित करे वो ख़ुद गुमराही है, अगर कुफर नहीं तो गुमराही ज़रूर है। अल्लाह ताला की बरगाह में दुआ, अल्लाह ताला हमें हर तरह की बदअक़ीदगी से, गुमराही से और इस तरह के जो लोग हैं शरीर, उनके शर से अल्लाह ताला हमारे सुन्नी भाइयों के ईमान को महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।